अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न नंबर 2 में 3 भाग हमें दिए हैं जिन्हें हमें सरल करना है। सबसे पहले लिखा है 9 की घात 3/2। अब आपने समझना है कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं। 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 9 बराबर होता है 3 गुणा 3। तो फिर उसकी घात 3/2 है। यह सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह है। तो बराबर 3, घातें कौन कौन है, एक तो 2 है और एक है 3/2। घातें गुणा हो जाएंगी, तो 2 आपस में 2 से गुणा होके कट गया, भाग होके कट गया, तो आपके पास बचा 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसको आपने गुणा करके लिख लिया 27। इसी प्रकार 32 की घात 2/5। पहले सवाल में भी आपने देखा था 32 को आप 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो फिर इसकी घात कितनी है, 2/5। तो आप 32 की जगह 2 की घात 5 लिखने के बाद अब घातों को देखिए, आपस में गुणा होंगी, 5 और 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास 2 की घात 2। 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणा 2, तो मतलब 2 दूनी 4। इसी तरह आप अगला सवाल 16 की घात 3/4 कर सकते हैं। 16 की जगह आप क्या लिखेंगे, 16 की जगह लिखेंगे 4 गुणा 4। फिर आप इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 इस 4 के लिए, गुणा 2 गुणा 2 इस 4 के लिए, तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख देंगे 2 की घात 4 16 की जगह, और फिर इसकी घात 3/4। तो ये आपका हो गया 2 की घात 4, एक घात 4 है, दूसरी घात 3/4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। तो आपके पास बचा 2 की घात 3, क्योंकि ये और ये कैंसिल। तो 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। तो फाइनली उत्तर आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न के सभी 3 भागों को हल कर सकते हैं।